नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट के बंटवारे के बाद मोदी के मंत्री जबरदस्त एक्शन में आज से ही नजर आ रहे हैं। सभी मंत्रियों ने अपना अपना पदभार कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से इस पे कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि एनडीए सहयोगियों को झुंझुना थमा दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को बीजेपी ने नीचा दिखाया है। तमाम अलग अलग बयान विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज से ही जबरदस्त एक्शन में है मोदी के मंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने सबको मंत्र दिया है, 100 दिन का टारगेट भी दे दिया है। कल शाम में ही शिवराज सिंह चौहान ने सारे अधिकारियों को बुला करके कृषि मंत्रालय की मीटिंग ले ली। सारे लोगों को बता दिया गया है कि अगले 100 दिन में क्या क्या करना है। मैं बार बार कहता हूं, ये मंत्री बनना प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये कोई ट्रॉफी नहीं है, ये कांटों भरा ताज होता है जिसमें आपको बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ता है। ये कोई सोच करके कि भाई मालदार मंत्रालय मिल जाए, कुछ अपने बच्चों अपने साथ पुश्तों के लिए कमा करके रख दें, तो ये गलत जगह पे चले जाएंगे। यहाँ अकाउंटेबिलिटी और परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, और एक देश के कैसे आगे लेकर के जाना है उस विचार से ये मंत्रालय, ये मंत्री को काम करना है। और इसलिए उनके ऊपर नज़र भी सरकार की होती है, प्रधानमंत्री की होती है। तो एक्शन तो पहले दिन से ही वो आना लाजमी था, जो अब नजर आ रहा है। मोदी जी ने मीटिंग में यह भी कहा था कि अपनी शक्ल मत दिखाने आइएगा, काम कीजिएगा। बिल्कुल काम कीजिएगा, और अननेसेसरी बयानबाजी, भाषणबाजी, न्यूज में बने रहने के लिए कुछ कंट्रोवर्शियल बातें अपने मंत्रालय को लेकर के ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ काम कीजिए, काम करने का मंत्र दिया गया है। और इसलिए देखिए कि सारे लोग आज शाम तक हर मंत्रालय में 100 दिन के टारगेट के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि 100 दिन का जो टारगेट लिया गया है, वीकली उसकी रिव्यू मीटिंग भी प्रधानमंत्री लेने वाले हैं। लेकिन जो ये विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहले आपको संजय सिंह का एक ट्वीट दिखाते हैं, जरा देखिए कि संजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा है कि ना गृह, ना रक्षा, ना वित्त, ना विदेश, ना वाणिज्य, ना सड़क, ना रेल, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना कृषि, ना जल शक्ति, ना पेट्रोलियम, ना दूरसंचार एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया, सिर्फ झुंझुना मंत्रालय। बहुत बेइज्जती है। देखिए, मैं एक बात कहूं, मैं बार बार कहता हूं, भगवान ने कुछ जंतुओं को ऐसा बनाया है कि जिनकी पूंछ जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। 20 साल तक उसको किसी एक पाइप में डाल दो, सीधे पाइप में, 20 साल के बाद आप निकालोगे, फिर भी उसका नेचर ही होता है वो टेढ़ा का टेढ़ा हो जाएगा। ये विपक्षी पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा है। आप जो है चित भी मेरी पट भी मेरी, आपको भगवान ने एक रोल दिया है और देश की जनता ने एक रोल दिया है, विधवा विलाप करने का। रोते रहो तुम, क्या मतलब है इस तरह के बयान का? अगर आप ये समझिए ये कितने दुष्ट हैं। अगर ये जो वाणिज्य, रेल, रक्षा, गृह, ये मंत्रालय अगर आप जो समर्थन दे रही पार्टियों को दे दिए होते, टीडीपी को दे दिया होता, जेडीयू को दे दिया होता, तो यही संजय सिंह ट्वीट कर रहे होते कि देखिए मोदी झुक गए, मोदी का हाथ पैर कट गया, मोदी जो है वो लाचार हो गए, मोदी की हनक खत्म हो गई, बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगा, सारे जो है वो नीतीश कुमार लेके चले गए, टीडीपी लेके चले गए। और अगर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पास रख लिया तो ये कह रहे कि उधर झुंझुना। झुंझुना का मतलब क्या होता है भाई? जरा समझाओ देश की जनता को। तुमको क्या लगता है सब आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरह जो चोरी के इल्जाम में सब जो जेल के अंदर हैं, सब घोटालेबाज हैं? आपको झुंझुना थमाया गया, कहने का मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू इंसिनुएट कि भाई मालदार, घूसखोरी, स्कैम करने वाला मंत्रालय नहीं मिला किसी को। यही आप कहना चाह रहे हो? कट्टर ईमानदार पार्टी बनते हो, तुम्हारा सबसे बड़ा नेता भ्रष्टाचार के इल्जाम में जेल के अंदर सड़ रहा है और शर्म नहीं आती इन लोगों को इस तरह की बात में। सरकार बनी है,
सरकार के काम काज के ऊपर विपक्ष जो है कटाक्ष करे, एक बात समझ में आती है। काम तो शुरू होने दो, पहले ही डफली बजाना शुरू कर दिया। सिर्फ संजय सिंह झुंझुना शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का भी बयान आया है, वो कह रहे हैं कि एनडीए के सहयोगियों को झुंझुना थमा दिया गया है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही नाम लिया। एक तो भ्रष्टाचारी पार्टी, आधा का आधा पूरा का पूरा कैबिनेट जो है माल कमाने में, चोरी करने में, भ्रष्टाचार करने में, स्कैम करने में जेल के अंदर है। और दूसरा खानदान जो तो बिल्कुल खानदानी जो सिस्टम बना हुआ है, अभी चार्जशीट आया है ना, पिता जिसके जो है लालू यादव भ्रष्टाचार के जो है प्रतिमूर्ति हैं। अगर आप बोलिएगा कि भाई भ्रष्टाचारी नेताओं का नाम, 4 आदमी का नाम नहीं, तो सबसे पहले चमकेगा चेहरा जो है लालू यादव का, तो सुपुत्र वही है। तो वो भी झुंझुना कह रहा है, ये भी झुंझुना कह रहा है, मतलब माल कमाने का स्कोप नहीं है। आप देखिए इन लोगों की मानसिकता, वो तो ऊपर वाले ने बचा लिया देश को। ये लोगों की सरकार आ जाती तो अभी मालदार मंत्रालय किसके पास हो उसको लेकर के एक दूसरे को उठा पटक कर रहे होते। कौन कितना ज्यादा लूट सकता है, इसका इसी का रेस चल रहा होता कि कहां सबसे ज्यादा माल है वहां हमें मंत्रालय मिले। ये हकीकत है। तो तेजस्वी यादव इन लोगों तो खाने पीने की आदत है। पिता जो है वो कन्विक्टेड भ्रष्टाचारी है, मेडिकल ग्राउंड में वो बाहर है, अदरवाइज तो चारा खा गया जो आदमी, वो झुंझुना और बाकी सारी चीजें। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, चिराग पासवान ने जो कहते हुए चाशनी में चप्पल भिगा करके कायदे से जो है वो दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, कोई मंत्रालय छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम छोटा या बड़ा होता है। अब मैं आपको बताऊं, उन्होंने ये बात कही कि उनको फूड प्रोसेसिंग मिला है। अगर काम करना है तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से भी आप क्रांतिकारी फैसले ले सकते हो। इस फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के जरिए अगर कल इस तरह का कोई कानून, कोई ऐसा काम जो है चिराग पासवान करते हैं कि मिलावटखोरों के लिए उम्र कैद की सजा, मिलावटखोरी जो है हिंदुस्तान के अंदर में, जो दूध में मिलावट, खोए में मिलावट, पनीर में मिलावट, सब्जी में मिलावट, ये सारी चीजों के ऊपर जो मिलावट है, अगर उसको रोकने का काम चिराग पासवान कर दे, देश के वो हीरो बन जाएंगे, काम करने की इच्छा हो तो। लेकिन ये संजय सिंह, ये तेजस्वी यादव, ये कांग्रेसी, जिनके डिक्शनरी में मंत्रालय का मतलब ही होता है कि चोरी, घूसखोरी। भाई आप देखिए, यही यूपीए सरकार थी, 20 लाख करोड़ रुपए ये लोग चट कर गए और डकार तक नहीं लिया। मैंने भ्रष्टाचारियों का, मैंने पूरी दुनिया में अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं उसमें सबसे भ्रष्टतम सरकार जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया वो थी ये कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार, जिसमें ये सारे चट्टे बट्टे चाट रहे थे मलाई। तो ये जो है इनकी मानसिकता का उनके बयान का आपने चर्चा किया, वो तो अहम था ही, लेकिन आज वो जिस तरह से पहुंचे अपने पूरे परिवार के साथ, 4 पंडित लेके पहुंचे थे, मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने अपना पदभार संभाला। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आप जिक्र कर रहे थे तो आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं। जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि संसदीय मामलों के विभागों के आवंटन से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, 1/3 प्रधानमंत्री इसे लेकर जरा भी विश्वास पैदा नहीं करना चाहते हैं कि संसद पिछले दशक में जिस तरीके से चल रही थी उससे अलग ढंग से काम करे। परंतु दिव्य संकेत कुछ भी हो, आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का ध्येय बिल्कुल साफ है। संसद के दोनों सदनों में लोगों की इच्छा और जनादेश को लगातार मजबूती से प्रतिबिंबित करना रहेगा। बिल्कुल सही बात है, ये काम कीजिए तो आपको भी पुरस्कार मिलेगा। अगर आप जनता के सवालों को उठाते हैं, वहां पे बहस करते हैं, सरकार की कमियों को आप निकालते हैं, आपको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग भी आपकी तारीफ में बोलेंगे। लेकिन अगर आप वहां पार्लियामेंट नहीं चलने दीजिएगा तो फिर आप गाली खाएंगे। भाई आप बोलने में तो कुछ और जाता है, और वो इनकी जो क्या नाम है, सुप्रिया सुनेत्र, ऐसा लग रहा है कि खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे वाला जो कहावत जो है उसके ऊपर, कि ये देखिए अभी शुरुआत नहीं हुई है, एनसीपी वालों ने महाराष्ट्र में जो है लोगों के साथ जो बड़ी बेइज्जती हो गई। अरे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को नीचा दिखा दिया। अरे भाई नीचा कैसे दिखा दिया? भाई इन लोगों को कोई पॉलिटिकल सेंस है या नहीं है? नीचा दिखा दिया, अपने साथ ले जाओ, कौन मना कर रहा है?
आप जो है उनके लिए रेड कारपेट बिछा दो, वो लोग चले जाएं, तब तो बात समझ में आया। भाई निर्लज्जता की कोई सीमा होती है। भाई आपने प्रधानमंत्री का ऑफर दे दिया नीतीश कुमार को, उसने रिजेक्ट कर दिया, तब आप समझिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी किस जगह पे है। भाई बात समझिए। लेकिन जितने बयानों की हमने चर्चा की, एक एक स्टेटमेंट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाए, कुल मिलाकर अगर समझे तो विपक्ष ये कह रहा है कि विभागों में बंटवारा जो हुआ है वो सहयोगियों के साथ छल है, दिखावा है और आने वाले वक्त में सरकार गिर जाएगी। नहीं, वो कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, अंदर का फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रहा है। कोई लॉजिकल बात कहे तब तो बात समझ में आए। ये अंदर का फ्रस्ट्रेशन है। जो महाराष्ट्र की बात है, भाई ये सुप्रिया सुळे तो पत्रकार थी और वो भी बिजनेस देखती थी, इसको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है। भाई कोई ये बता दे शिंदे की सीटें कम हैं, मुख्यमंत्री बना हुआ है, किस बात के लिए? इज्जत में कम, माने बेइज्जत किया गया उसको। आपकी सीटें कम हैं और आप मुख्यमंत्री हो, आपकी सीटें मिनिस्कूल है, आप डिप्टी सीएम हो, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर में है, उसका एक डिप्टी सीएम है। ये राजनीति तो यही तो एडजस्टमेंट का खेल होता है। आपके अकल में नहीं घुसता ये बातें, तो आप जाने, आपका ये प्रॉब्लम जाने। लेकिन अगर आप कोई लॉजिकल आप अटैक करो सरकार के ऊपर तो बात समझ में आती है। लेकिन अभी एक दिन नहीं गया है, अभी ये लोग तो सपना देख रहे थे कि भाई हम लोग शपथ लेंगे, मंत्री बनेंगे। संजय सिंह भी कहीं ना कहीं जो है कुर्ता उर्ता सिला करके बैठा होगा कि भाई अब तो INDIA वालों की सरकार आएगी, मुझे भी कोई मंत्रालय मिलेगा। इन लोगों का सपना टूटा है। इन लोगों को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में जो है वो थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। सरकार को कामकाज करने दो और उनके कामकाज के ऊपर सवाल आप उठाओगे तब तो जनता आपको सीरियसली लेगी। लेकिन शुरू से ही ये विधवा विलाप आपने शुरू कर दिया है, ये बताता है कि किस हद तक ये लोग फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कल शाम ही विभागों का बंटवारा हुआ और बंटवारा होते ही आज से ही मोदी के मंत्री जो हैं वो जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। सभी ने अपने अपने मंत्रालयों का कार्यभार पदभार संभाल लिया है, लेकिन विपक्ष जो है वो विभागों के बंटवारे को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।